जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम जीवन संबंधी, आध्यात्म संबंधी कुछ रहस्यों को समझने के लिए हम प्रतिदिन यहाँ पर यह कार्यक्रम करते हैं। यह लाइव चर्चा यहाँ होती है और आप सभी इसमें भाग लेते हैं। तो आज का विषय है मनुष्य का पहला जन्म कब हुआ, या जीव का या हम सब का पहला जन्म कब हुआ। दो तीन लोगों ने कुछ अलग अलग प्रश्न किए। किसी ने प्रश्न किया कि हम कर्म बंधन में बंधने कब शुरू हुए। ये जो कर्म रूपी जो चक्र है, तो ये चक्र है, तो ये कब शुरू हुआ। कल ही हमने इस पे चर्चा की कि कर्म बंधन का जो चक्र है वह एक चक्रीय व्यवस्था है और चक्रीय व्यवस्था में ना कोई प्रारंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है। चक्र तो बस चलता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। लेकिन चक्र का केंद्र होता है और सच मानिए तो वह केंद्र ही उसका एक तरह से प्रारंभ है। तो हमारा पहला जन्म कब हुआ होगा? जब हम कर्म करना शुरू किए होंगे और हम कर्म के बंधन में बंधे होंगे और कर्म बंधन के कारण दोबारा हमारा जन्म हुआ। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा विचार कीजिए अपने आप को शरीर से हटकर। हाँ, किसी जिज्ञासु ने एक और प्रश्न किया कि कोई आचार्य प्रशांत जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि पुनर्जन्म नामक कोई चीज नहीं होती, पिछला जन्म भी नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म का दर्शन, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, जैन हो, चाहे बाकी अन्य सभी दार्शनिक विचारधारा हो, वह सभी पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो ऐसा मानते हैं तो आप भी मान लो, जरूरी नहीं है। कोई बंधन नहीं है कि आप भी मानो अगर ऐसा लिखा गया है तो। हाँ, आप अपना अनुसंधान जरूर करो, भागो मत। किसी चीज को डिक्लेयर मत कर दो कि ये ऐसा ही है जब तक पूरा अनुसंधान ना कर लो, जब तक पूरा ढूंढ ना लो, जब तक पूरा खोज ना लो। डिक्लेयर मत करो कि ऐसा ही है। अब वो चाहे आप हो, चाहे कोई आचार्य जी हो, चाहे कोई भी हो। तो बहुत सारी पुस्तकें ऐसी नहीं कि हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म के शास्त्र और विचारधाराएं, हमारे योगियों महापुरुषों की विचारधाराएं सब पुनर्जन्म, पिछले जन्म, पूर्व जन्म, इन सब को वो मानते हैं। और मानते नहीं हैं, वो प्रमाणित करते हैं। मानने की प्रक्रिया से ऊपर उठ जाइए, जानने की प्रक्रिया में चलिए। तो हमें ये समझना है, और यह जो प्रश्न है कि कब से कर्म बंधन शुरू हुआ, कब हमारा पहला जन्म हुआ होगा और कब से हमारा कर्म बंधन शुरू हुआ। कल मैंने एक बहुत ही गूढ़ रहस्य आपको समझाया। अगर आज उस उदाहरण को हम फिर से थोड़ा सा ले लें, ये सी सॉ, ये जो लकड़ी का जो पटरा है ना, पूरा आप देखो, इसका दोनों सिरा ऊपर नीचे हो रहा है। एक सिरा नीचे तो दूसरा सिरा ऊपर,
दूसरा सिरा नीचे तो पहला सिरा ऊपर हो रहा है। ये कहां पे स्थिर है? तो ये अपने केंद्र में स्थिर है। ये अपने केंद्र में स्थिर है। जहां केंद्र है इसका, वहां पर ये स्थिर है। वहां ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। वहां ये ऊपर नीचे हो भी नहीं सकता है और ना हो रहा है। अर्थात उस केंद्र की अवस्था में जो इसका मूल है, जो इसका जड़ है, जो इसका आधार है, वहां पर ठहराव है। वहां पर कोई कर्म नहीं हो रहा है। अब फिर से इस चित्र को देखिए, वीडियो को देखिए कि अगर केंद्र से थोड़ा सा आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, थोड़ा सा दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, पूरा किनारे पर नहीं जाना, थोड़ा सा दाएं और थोड़ा सा बाएं हम चले जाएं, तो क्या होगा? मूवमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन वह जो मूवमेंट है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कि किनारे पर है। वह जो मूवमेंट हो रही है उतनी ज्यादा नहीं होगी जितने कि किनारे पर है। किनारे पर बहुत ज्यादा मूवमेंट है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा इधर चला जाए तो मूवमेंट थोड़ा कम है, लेकिन है जरूर, है जरूर, मूवमेंट है। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि आप कर्म बंधन में कैसे बंधना शुरू हुए, आपका कोई पहला जन्म हुआ होगा, आपका कोई पहला जन्म हुआ होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैदिक दर्शन में, वैदिक मान्यताओं को समझाने में जो सबसे पहली पहल है, जो सबसे पहली पहल है, वो कपिल मुनि ने किया सांख्य सूत्र देकर। और यह भी ध्यान रखिए कि सांख्य सूत्र इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की बात करता है, विकासवाद की बात करता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपका कोई पहला जन्म हुआ होगा, पहला आप मनुष्य जीवन में आए होंगे और आपने कर्म करना शुरू किया होगा, नहीं। हां, अगर आप ये मानते हो कि कोई ऊपर कोई बाबा बैठे हुए हैं और वो मनुष्यों को बनाकर भेज रहे हैं इस दुनिया में, आपको मानना पड़ेगा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। लेकिन जो सांख्य शास्त्र है वो ऐसी विचारधारा को ना मानकर वह सूक्ष्म कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन को बताती है, और वो ज्यादा आपको सटीक और वैज्ञानिक तथ्य है। वह केंद्र, वह ब्रह्म अपने आप में शांत है। लेकिन बस कुछ दृष्टा भाव बनना शुरू होता है। जब आप ब्रह्म को व्यक्तित्व मान लोगे तो सारी कंफ्यूजन बने रहेंगे। ब्रह्म मतलब एक परम शक्तिशाली व्यक्ति होगा कोई, वह ब्रह्म है मतलब परम शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, आप उसे व्यक्तित्व देने में माहिर हैं। बचपन से तो व्यक्तित्व देने की आदत है, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म के मूल से टूट चुके हैं। सत्य ये है, ज्यादातर अपने आप को हिंदू कहने वाले, चाहे वो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हो, चाहे तलवारें उठा रहे हो, वो अपने मूल से टूटे हुए हैं। रियल जो थॉट है, ओरिजिनल जो प्योर सनातन धर्म, सनातन शब्द अपने आप में परिभाषित करता है। सनातन का अर्थ है ब्रह्म, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। तो भला वो व्यक्तित्व कैसे हो सकता है? आप उसे व्यक्तित्व कैसे प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि जहां व्यक्तित्व प्रदान करेंगे वहां गुण और दोष दोनों समाहित होंगे, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक, और जहां गुण और दोष दोनों आ जाएंगे वहां कौन सा ब्रह्म? इसलिए हम ब्रह्म को क्या बताएंगे मुंह से कि वो क्या है? सिर्फ उसे ध्यान से ही हम जान सकते हैं। तो जब यह जो हिलना डुलना है, पहले ये थोड़ा सा शुरू हुआ। सांख्य शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र इसे दृष्टा दृश्य संबंध कहता है। दृष्टा दृश्य संबंध। दुख का कारण क्या है, दुख का हेतु क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने
योग सूत्र में समझाया है कि दृष्टा और दृश्य का संबंध ही तो दुख का कारण है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का संबंध ही दुख का कारण है। जब उसके अंदर थोड़ा सा दृष्टा भाव आता है तो थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू होता है और वहीं पर सूक्ष्म रूप से कर्म का निर्माण शुरू हो जाता है। बहुत ही सूक्ष्म शरीर में होता है। उपनिषदों को पढ़ेंगे तो पहले जीव का अस्तित्व सूक्ष्म रूप में बनाया गया है, फिर वह जीव जो है अपनी भूख को मिटाने के लिए, भूख मतलब कोई एक भूख नहीं है उसकी, वह स्थूल बनने की कोशिश करता है। उपनिषदों में ऐसा वर्णन है। पहले सूक्ष्म में रहता है और सूक्ष्म में ही कर्मों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जहां दृष्टा भाव आना शुरू हुआ, पहले थोड़ा सा, तो कर्म वहीं पर बनना, कर्म बंधन वहीं से बनना शुरू हुआ और वो दृष्टा भाव बना रहेगा। अब जीव वहां से शुरू होगा। अब पढ़ेंगे तो एक बहुत रहस्यमय विषय है अध्ययन, या हम खुद समझ भी सकते हैं। और जीव जो है वो डिवाइड भी हो जाता है, ऐसा भी कहा गया। मतलब एक जीव डिवाइड होकर दो नए जीव बन जाएंगे और उनके कर्म भी हैं। फिर पहले से ही वो कर्मों को लेकर आ रहे हैं, अब वो अलग अलग कर्मों को भोगेंगे। कभी कभी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं और कभी कभी उनके सिर जुड़े होते हैं, तो कभी कभी उनके शरीर जुड़े होते हैं। सोहन मोहन की तरह दो सिर है और धड़ एक ही है, पेट से दोनों एक हैं नीचे तक, ऊपर में अलग अलग हो जाते हैं दोनों। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जीव विकसित होकर डिवाइड भी हो जाया करता है, दो नए जीव बन जाया करते हैं डिवाइड होकर, ऐसा भी हो सकता है और होता है। तो जीव की यात्रा भी बड़ी रहस्यमयी है, जीव की यात्रा भी बड़ी रहस्यमयी है। तो क्या वो अलग होता है तो मर्ज भी हो सकता है? जी हां, वो मर्ज भी हो सकता है। जो कर्मों का प्रारंभ होता है, ऐसी कल्पना मत कर लीजिए कि हम जो है, हमें पहली बार कभी मनुष्य में पैदा किया होगा और हम ऐसे कर्म करना शुरू कर दिए होंगे। नहीं, पहले सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म रूप में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में कर्म शुरू होता है। फिर दृष्टा भाव बने रहने के कारण, दृष्टावत बने रहने के कारण, दृष्टा दृश्य संबंध बने रहने के कारण और जीवों का निर्माण होता रहता है और कर्म बढ़ता रहता है। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा केंद्र से तो हल्का सा हिलना डुलना रहेगा और आगे बढ़ेगा, हिलना डुलना और बढ़ेगा। जितना किनारे पर जाएगा हिलना डुलना ऊपर नीचे और बढ़ जाएगा। और सबसे किनारा कौन सा है जानते हैं? किनारा है इंद्रियां। जब जीव पूर्णतः इंद्रियों के वशीभूत जीवन जीता है तो बेचारे के जीवन में उठा पटक बहुत ज्यादा हो जाती है। धम से ऊपर जाता है, धम से नीचे आता है, फिर रोता है, फिर चिल्लाता है, कभी खुश होता है, कभी रोता है, ऐसा उसका जीवन हो जाता है। स्थिरता का तनिक भी अनुभव उसे नहीं हो पाता है और अशांत हो जाता है। फिर कर्म बनते रहते हैं, उसी में कर्म भी बनते रहते हैं, बड़े बड़े कर्म फिर बनते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह जीव फिर से लौटेगा, अपने दृष्टा भाव को खत्म करेगा, खत्म करते हुए जब वो आगे बढ़ेगा, वह पुरुष अपने दृष्टा भाव को खत्म करेगा। अरे भाई, यहां तो बहुत उठा पटक है, यहां में कुछ रखा नहीं है, बस एक ही जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी में तो सब चले जा रहा है और है ही क्या यहां पर। वो लौटने की कोशिश करेगा, वह लौटने की कोशिश करेगा, रिटर्न जर्नी अपनी शुरू करेगा। और जो रिटर्न जर्नी है वही योग है। और जब वो योग में जाएगा तो फिर से उन अवस्थाओं को छूते हुए जाएगा, उन अवस्थाओं को छूते हुए, स्पर्श करते हुए। लेकिन जब योग मार्ग को अपनाएगा तो उसकी गति तीव्र होगी, फिर से वो अपने केंद्र की ओर लौटेगा, अपने मूल स्वरूप की ओर लौटेगा, जहां स्थिरता है, जहां उठापटक है ही नहीं, जहां कर्म बनेंगे ही नहीं,
जहां कर्मों का निर्माण होगा ही नहीं, उस अवस्था की ओर लौटना शुरू कर दे। और लौट, क्योंकि उसके आने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत भयावह थी। कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा। हमारे गुरु साहिबानों ने कहा है कि कई जन्म भय गज मीन मृग, हाथी, कभी मछली, कभी मृग, कई योनियों में हम रहे हैं। वहां से यहां तक आने में हमारे कई अवस्थाएं बनी हैं और अनेकों कर्म बने हैं, और ये उठापटक वाली स्थिति में कई जन्मों तक फंसे रहे हैं, ऊपर नीचे परेशान होते रहे हैं। फिर इच्छा हुई कि नहीं, अब बिल्कुल शांत होना है। अब ये कोई चिल्ड्रन पार्क का सी सौ तो है नहीं कि उतर जाओगे, यहां तो फंसे हो। उपाय यही है कि धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर दो। तो फिर से समझ में आ जाएगा कि पहला कर्म कैसे शुरू हुआ होगा, कर्म बंधन बनना कैसे शुरू हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको कोई शरीर मिल गया था और कर्म बंधन बनना शुरू हो गया था, नहीं। सूक्ष्म रूप में, और सूक्ष्म रूप में कई जीव होते हैं, उनके छोटे छोटे जीवन होते हैं। अमीबा एक बैक्टीरिया की तरह, वो भी एक जीव है। वायरस भी एक अपने आप में जीव है, विषाणु है। बैक्टीरिया भी अपने आप में एक जीव है। कभी उस अवस्था में भी रहे होंगे, वहां पर भी कुछ कर्म बना होगा। फिर छोटे मोटे जीव, फिर वो चींटियां बनी होंगी, मच्छर बने होंगे, छोटे छोटे जीवन को भोगा होगा। कर्म बंधन बढ़ते गया होगा, और ना जाने अनेकों रूप धारण करते गए होंगे। सूक्ष्म से स्थूल में जीव आया होगा तो इंद्रियों के वशीभूत हो जाएगा, और फिर इंद्रियों के वश में। और इतना कंट्रोल नहीं है, जैसे कि एक सी सौ के किनारा कितना ऊपर नीचे उछलता है, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। वैसे ही हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है इस इंद्रिय जगत में आकर कंट्रोल करना, स्थिरता को बनाए रखना आसान नहीं रहता, असंभव सा प्रतीत होता है। और संभव भी नहीं है, बात सही है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास जब किया जाए, जब रास्ता मिल जाए, योग का मार्ग मिल जाए, तो फिर से उस केंद्र तक पहुंचने का अभ्यास और प्रयास शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। उस केंद्र में अपने आप को स्थित करने की अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और जब हम अभ्यास करेंगे, योग करते हुए ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, तो केंद्र की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी, और पता चल जाएगा कि हम सूक्ष्म रूप में कर्मों का निर्माण पहले शुरू होता है, न कि अचानक से कोई आप पूरी तरह से मानव के रूप में जन्म ले लेते हैं। नहीं जी, सूक्ष्म रूप में हमारे कर्मों का निर्माण शुरू होता है, अनेक योनियां बनती हैं, पहले सूक्ष्म योनियां बनती हैं, फिर वह सूक्ष्म ही स्थूल को धारण करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी इंद्रिय आसक्तियों को पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो स्थूल को धारण करना शुरू करता है, और फिर स्थूल में आकर वो पूर्ण रूपेण इंद्रिय आश्रित हो जाता है, और इंद्रिय आश्रित होकर कई जन्मों में वो जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारी। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में लग जाता है। अब कहोगे कि हमें तो पता नहीं हमारा पिछला जन्म था भी कि नहीं था। हमें याद क्यों नहीं है? कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमें याद क्यों नहीं है। हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं है? कई बार मैं बता चुका हूं, हालांकि बहुत ही साइकोलॉजिकली प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड आंसर मैं इसका दे चुका हूं। होता क्या है, चलो आप पिछले जन्म की बात छोड़ दो, कल की बात याद कीजिए कि कितनी % बातें आपको कल की याद हैं। याद कीजिए कल सुबह आप उठे थे तो किस करवट में उठे थे,
याद कीजिए कि जब सुबह उठे थे तो आपकी जो श्वासें हैं वो कौन सी चल रही थी, सूर्य नाड़ी चल रही थी कि चंद्र चल रही थी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा था कि राइट नॉस्ट्रिल चल रहा था, क्या आपको याद है? याद कीजिए कि जब आप उठे थे तो बिस्तर से पहला पैर कौन सा नीचे रखा था, याद है क्या आपको? आप पिछले जन्म की बात की कह रहे हैं, आप कल की बताइए ना, कल का कितना याद है आपको? कल जो घटनाएं जीवन में आपकी घटी उनमें से कितनी परसेंट बातें आपको याद हैं और कितनी परसेंट बातें आपको नहीं याद हैं, जरा पता कीजिए। आज हमें आ जाइए, आज सुबह से जो हमने किया, अभी हम सोए नहीं है ना, तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि सुबह से हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, सूक्ष्मता से हम पकड़ सकते हैं। लेकिन जब सो जाओगे, जब सुषुप्ति अवस्था में चले जाओगे, डीप स्लीप, निद्रा, निद्रा एक वृत्ति है। ठीक है, निद्रा एक वृत्ति है। तो जब आप निद्रा में चले जाओगे तो क्या होता है, हमारा एक सिस्टम है जीवात्मा का कि मेमोरी फेड हो जाएगी, फेड हो जाएगी। अद्वैत सिद्धांत का यह मानना है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी जागृत अवस्था नहीं रहेगी, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था रहेगी। लेकिन आपको एक हैरानी की बात मैं बता रहा हूं कि इस बात को कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं, दे बिलीव दिस, कि हाँ। और एक बहुत पहले, मुझे याद नहीं है, एक कोई मूवी देखी थी जो कि हॉरर कैटेगरी में आती है, उसमें दिखाया गया है कि एक ऐसा कोई व्यक्ति है, अपने घर में रहता है, उसे घर से बड़ी आसक्ति है, वो मर चुका होता है, लेकिन वो सोता है। वो कितने महीने बाद फिर उठता है, फिर अपने घर में घुसता है, और कोई घर में अगर उसका कोई रह रहा है, कोई बाहरी आदमी उसे परेशान करता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो सो जाता है। हालांकि एक मूवी में ऐसा दिखाया गया है, और यहां ये अभी की बनी हुई मूवी है, लेकिन अद्वैत शास्त्र तो बहुत पहले से लिखा गया है, और वहां पर कुछ साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस भी दिया गया उस फिल्म में। दिस साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट कि मृत्यु के बाद ये सोने और जागने की अवस्था, जागृत अवस्था जो बॉडी में है वो नहीं रहेगी, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था बनी रहेगी। सूक्ष्म जीव के लिए, सूक्ष्म शरीरी के लिए वो अवस्था बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तो जब भी सोते हैं हम, सुषुप्ति में जब हम जाते हैं, हमारी मेमोरी फेड होती है। अगर मेमोरी फेड नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, आपका जो फिजिकल ब्रेन है, उस मेमोरी के लोड को ले नहीं पाएगा। आप ब्रेन हैमरेज से आपकी डेथ हो सकती है, आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं। अगर इतनी मेमोरी अगर हो जाए कि हर बात हमें याद रहे। हालांकि मेमोरी होती है, स्मृति एक वृत्ति है। महर्षि पतंजलि ने स्मृति को एक वृत्ति बताया है। प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतिः पंचवृत्तियां, ये पंचवृत्तियां होती हैं, प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति। इन पांचों की ही व्याख्या शुरू कर दो तो इतना गहराई है इसके अंदर। इसे कहते हैं इंडियन साइकोलॉजी, एंशियंट इंडियन साइकोलॉजी, पतंजलि योग सूत्र को। तो जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, हमारी मेमोरी फेड हो जाएगी। अभी इस समय इंडिया में रात के 9:25 हो रहे हैं। आप सुबह से क्या क्या किए हो, आपको मेमोरी एक्सेस करना आसान है, लेकिन सो जाओगे, गहरी नींद में चले जाओगे, सुबह उठोगे, उसके बाद सोचो कि आज हमने क्या किया है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको याद आ जाए, नॉट पॉसिबल। 100% आप मेमोराइज कर लो, नहीं। अगर आप सोए हो, फेड हो जाएगी मेमोरी, फेड होती जाएगी, फेड होती जाएगी, फेड होती जाएगी। और कुछ बहुत जरूरी चीज है जिसने आपको बहुत ज्यादा खुशी दी हो, इमोशनली बहुत ज्यादा टच किया हो, आपके माइंड को ज्यादा पेनिट्रेट किया हो, और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तक पहुंच गया हो, ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई घटना, वो आपकी स्मृति में रहेगी।
बाकी सारी चीजें फेड होती जाएंगी, फेड होती जाएंगी, फेड होती जाएंगी, फेड होती जाएंगी, धूमिल होती जाएंगी। और आपको पिछले जन्म का छोड़ दीजिए आप ना, इसी जन्मों में आपने क्या क्या किया है आपको नहीं याद है। आप प्रश्न करते हो कि हमें पिछले जन्म की बात याद नहीं। अरे इसी जन्म में जो जो किया वही नहीं याद पूरी तरह से। कहने का मतलब यह है कि मेमोरी फेड हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही है। आपका जो भी शरीर है ना वो सूक्ष्म से स्थूल होता है, तो आपका मन और आपका दिमाग उसका सूक्ष्म अंग भी होता है साथ में। तभी तो नेचुरल इंटेलिजेंस की एक्सेप्टेंस बन पाती है। नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति का ही अंग है, और एक समष्टि बुद्धि कार्य करती है, वह सूक्ष्म होती है। वह उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, फिजिकल बॉडी जरूरी नहीं है उसके लिए, वो फिर भी रहेगी। तो आपके कर्म, आपकी जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, भले फेड हो गई है, वो आपके इस फिजिकल ब्रेन के लिए फेड हो चुकी है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वह नष्ट नहीं होती, इसका ध्यान रखिएगा, वो रहती है। तो क्या उस मेमोरी को हम एक्सेस भी कर सकते हैं? क्या हम अपने पिछले जन्मों को जान भी सकते हैं? जान सकते हैं। आजकल कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन आदि कराते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता कि वो क्या करवाते हैं। कई बार तो मैंने लोगों से सुना कि वो पास्ट लाइफ उन्होंने देखा और सारी पॉजिटिव चीजें देखी, तो मुझे लगा कि अभी उन्होंने पास्ट लाइफ देखा नहीं है सही से। मैंने अपने जीवन में अभी पीछे, आज से लगभग 8 साल पहले, 8 साल पहले के 8 साल पहले अगर हम आज से जाएं और उसके पीछे 10 साल, कुछ ऐसा समय व्यतीत किया जिनमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजों का साक्षात्कार होता गया, अनुभव होता गया। और मैंने स्वयं से बहुत प्रयास किया कि मैं अपने पिछले जन्म को देख लूं। 1 हफ्ते तक बहुत साधना करता रहा, बहुत बैठता रहा, रात्रि के समय भी कठोर साधना, कि मैं ध्यान की उस गहराई में उतर जाऊं कि मुझे दिखना शुरू हो जाए। बहुत अभ्यास किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 7वें दिन मैंने सोचा कि बहुत अभ्यास कर रहा हूं, शायद इस चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए, शायद नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए नहीं दिख रहा है। और उस दिन जब मैंने ये इच्छा खत्म कर दी, शायद मन ने अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया और उसने पिछले जन्मों की यात्रा करवानी शुरू कर दी। और जब पिछले जन्मों की यात्रा हुई तो कुछ ऐसे चीजें दिखी जिस पर बहुत गर्व हुआ, बहुत अच्छा दिखा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दिखी जो बहुत ही दुखी करने वाली थी। ऐसी चीजें दिखी जिसमें स्वयं के बारे में बहुत ही नकारात्मक ज्ञान, लेकिन जीवन इसी का नाम है। बुद्ध ने अपने पिछले कई जन्मों के बारे में बताया, तो उन्होंने कई चीजें बताई। कई रूप होते हैं, कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्मों में हम गज मतलब हाथी, कई जन्मों में मीन मतलब मछली, कई जन्मों में मृग रहे, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्मों में हम कीड़े के रूप में जन्म ले चुके हैं, और कई जन्मों में हम पतंग भी बन चुके हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करेंगे ध्यान से तो ये सब देख पाना संभव है। लेकिन देखकर मिलेगा क्या? देखकर बस इतना ही मिलेगा कि हाँ जी पिछला जन्म होता है और आगे भी होगा। आपका अस्तित्व शरीर से के अलग भी है। खुद ही सोचो, क्या आपका अस्तित्व शरीर से अलग नहीं है? आपके खुद के शरीर में कितनी घटनाएं घटती हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप शरीर होते तो आपके शरीर में घटने वाली हर घटना आपको पता होती कि नहीं होती? मन में आने वाली हर बात हमको लगभग पता होती है, लेकिन शरीर में घटने वाली हर घटना आपको पता होता है? स्वादिष्ट भोजन आप खाना है आपको,
आपको शाही पनीर खिलाया जाए। आजकल मटका शाही पनीर बनाते हैं लोग, मतलब मिट्टी के बर्तन में शाही पनीर बनाते हैं। आप खाओ, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाओ। आप यहां पर खाया, आपने चबाया, स्वाद आया, मजा आ रहा है, उसके बाद नीचे उतरा, कहां गया स्वाद? आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि आपका जो भोजन है वो एसोफेगस, यहां से नली जाती है, एसोफेगस बोलते हैं, उससे ऐसे जाता है पेट में, वो कब पहुंचा। पेट में गिरने का एक एहसास भी तो थोड़ा सा एहसास होता है, ज्यादा भर के खा लोगे थोड़ा टाइट फीलिंग होगा। अब उसके बाद वो जो भोजन है कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे टूट रहा है, वहां पर एक बहुत ही लाइट कंबशन चल रहा है, दहन की क्रिया चल रही है वहां पर। और फिर वो भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में कैसे प्रवेश कर गया, किस टाइम पे प्रवेश कर गया, क्या पता आपको। और फिर वहां पर छोटी आंत में ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां से जो न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारा वो एब्जर्व कर रहा है। आपको नॉलेज है क्या? हाँ ठीक है, साइंस ने कुछ डिस्कवरीज खोजी, कुछ खोज किया, पता करने की कोशिश की कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन क्या आपका ब्रेन आपको बता पा रहा है कि हमारा भोजन जो है छोटी आंत में चला गया है, ब्लड वेसल्स इसको सक कर रही हैं और फिर वो बड़ी आंत में आ जाएगा? ठीक है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और उसके थ्रू पता चला गया कि इतने देर छोटी आंत से फिर इतने देर में बड़ी आंत में पहुंचता है, कभी कभी डिले भी हो सकता है। लेकिन आपको आपका दिमाग क्यों नहीं बता पा रहा ये बातें? आपका दिमाग क्यों नहीं बता पा रहा है कि ब्लड में क्या चल रहा है, कब यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कब शुगर बढ़ रहा है? ब्लड टेस्ट क्यों करवाना पड़ता है? तो आप खुद ही सोचो, क्या आप शरीर हो? अगर आप शरीर होते तो आपको शरीर के बारे में सब पता होता, कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी चेतना का संबंध मन से है, मन के बारे में हमें काफी कुछ पता चलता है, लेकिन फिर भी मन की भी ऐसी अवस्था होती है जहां हमें अपने मन के बारे में ही पता नहीं होता कि मन में क्या चल रहा है। इसलिए मन के प्रति साक्षी भाव ले आओ। मन को पराई वस्तु समझकर कभी देखने की कोशिश करो, संभव नहीं होता। हम मन और हम तो एक ही हैं लगभग, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं जो हम नहीं चाहते, बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते, बहुत सारे काम हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी हैबिट में तो हो गया। तो यह माइंड भी हम नहीं है, यह बॉडी भी हम नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, शिवोहम 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 शिवोहम। ठीक, तो हम जब शरीर नहीं हैं तो फिर शरीर के बाहर हमारा अस्तित्व क्यों नहीं रहेगा? प्रश्न ये है, शरीर के बाहर हमारा अस्तित्व क्यों नहीं बनेगा? फिर अवश्य रहेगा। पाश्चात्य दार्शनिक हुए पाइथागोरस, पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया, माना कि हां यह बिल्कुल होता है। चलिए, पाइथागोरस हजारों वर्ष पहले हुए, कम से कम 2000 साल से पहले पाइथागोरस का अस्तित्व माना जाता है। लेकिन आधुनिक युग में कुछ 100 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक हुए विलियम क्रुक्स, उन्होंने प्रेतात्मावाद पर खोज की और लाइफ आफ्टर डेथ को प्रमाणित किया। उन्होंने ईएमएफ रीडर और सीआरटी ट्यूब जैसी चीजें बनाई, कैथोड रे ट्यूब, जैसे कि पुराना वाला टीवी हमारा चलता था। आजकल तो हर घर में एलईडी लग गया है, लेकिन पहले का टीवी आप जो बड़ा सा पीछे में होता था, उसका बक्सा खोलोगे, आप लोगों ने पता नहीं खोला, मैंने तो खोल के उसको देखा हुआ है, अंदर में एक ट्यूब निकलेगा। तो उससे वो टीवी चलता था, सीआरटी ट्यूब से। विलियम क्रुक्स ने सीआरटी ट्यूब को डेवलप किया, ईएमएफ रीडर्स बनाए और विज्ञान के क्षेत्र में कई खोज उन्होंने और कई आविष्कार और पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर भी उनकी एक बहुत ही अद्भुत डिस्कवरीज हैं, खोज हैं।
तो लाइफ आफ्टर डेथ होती है। मैं जो बोल रहा था 10 साल, ऐसी सूक्ष्म चीज़ों का साक्षात्कार होने लगा। शुरुआत में उन चीज़ों पर मेरा नियंत्रण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता गया, बढ़ता गया। ध्यान साधना चलती रही और नियंत्रण बढ़ता गया, और नियंत्रण बढ़ता गया। फिर एक ऐसा समय आया कि ध्यान करते करते मैं ऐसी सक्षमता आने लगी कि मैं इच्छा मात्र से जो सूक्ष्म लोक में रहने वाले जीव हैं उनसे मिलना हो सके, उनसे बातचीत हो सके। और आप लोगों में से जो लोग यहाँ कमेंट करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोगों में से कुछ लोग इस बात के साक्षी हैं, क्योंकि वो मुझसे मिल चुके हैं, कुछ समय मेरे साथ बिता चुके हैं। तो कुछ ऐसी घटना घट गई कि कुछ सूक्ष्म जीवियों से मिलना जुलना हो गया, बातचीत हो गई। सूक्ष्म जीवी मतलब अमीबा, ये बायोलॉजिकल सूक्ष्म जीवी की बात नहीं कर रहा हूं। सूक्ष्म जीवी मतलब जो एस्ट्रल है, जिसको पैरानॉर्मल भी आप बोल देते हैं। हालांकि उस सूक्ष्म शब्द के लिए, उस रूप में सूक्ष्म शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में कोई वर्ड नहीं है, वैसे शब्द नहीं है परफेक्ट। पैरानॉर्मल कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग सटल बोल देते हैं। तो उस लोगों से साक्षात्कार, उनसे मिलना जुलना भी हो सकता है, लेकिन वह बहुत अच्छा अभ्यास नहीं है। वह अभ्यास आपको उलझा सकता है, फंसा सकता है। वह भी एक प्रकार की माया है। सूक्ष्म लोक भी एक माया ही है। जो सूक्ष्म लोक है, जिसे हम स्थूल इंद्रियों से नहीं देख सकते या नहीं अनुभव कर सकते। हाँ, योगी ध्यान के माध्यम से उन सूक्ष्म लोक में बहुत सारी चीजों का अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनसे मैं मिला हूं और वो इस बात को जानते हैं कि ऐसी सूक्ष्म चीजें आकर कई बार बात करती हैं, मिलती हैं। हाँ, अगर आप योग मार्ग पर हैं, ध्यान मार्ग पर हैं, तो आप कंट्रोल बना के रख सकते, कंट्रोल बनाकर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीजों में, सूक्ष्म जगत में उलझना योगी के लिए अच्छा नहीं माना गया योग शास्त्र में। और जब मैंने उन सब चीजों का पूर्ण त्याग किया कि नहीं, अब इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होना है, तब जाकर नाद लय शुरू हुआ। क्योंकि चीजें अटक जाती हैं। योगियों के लिए खतरा होता है कि वो सूक्ष्म लोक में अटक सकते हैं। महर्षि पतंजलि भी इस बात को समझाते हैं। सूक्ष्म लोक में भी अपना एक ग्लैमर है, वहां भी एक माया है, क्योंकि वहीं से तो सारी चीजें शुरू हुई हैं। कर्मों का बनना वहीं से शुरू हुई है। कर्म बंधन वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, तो वह सूक्ष्म जगत भी है। इसीलिए स्वप्न में कभी कभी हमारे जो बहुत सारी जो स्मृतियां हैं, अनेक जन्मों की स्मृतियां, वो कभी मिक्स होकर सबकॉन्शियसली, अवचेतन रूप में हमें दिखाई देना शुरू कर देती हैं। वो मिक्स्ड होती हैं, इसलिए क्लियर विजन नहीं बनता हमारा वहां पर। और अवचेतन मतलब जहां चेतना का स्तर थोड़ा डाउन हो गया है, तो वहां पर हमें बहुत सारे विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में वो कहां से आ रहे हैं? हमारी स्मृति से ही आ रहे हैं, वह सूक्ष्म लोक से ही आ रहे हैं। हम वहां कॉन्शियस नहीं रहते, लेकिन योगी जब उसी अवस्था में पहुंचते हैं, अपने ध्यान मार्ग से पहुंचते हैं। और योगी अगर सोते हुए भी पहुंचे तो वो कॉन्शियस रहेगा, सचेत रहेगा। उस अवस्था में वो सचेत बना रहेगा। लेकिन हमारी ही स्मृति में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेस होती हैं, हमें दिखाई देती हैं, अनेक तरीकों से हमारे सामने आती हैं। पिछले जन्म को देखा जा सकता है, ध्यान के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
कई बार लोग एक्सीडेंटली भी देखते हैं, कई बार उनका एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी अवस्था में चले गए जहाँ पर वो बहुत कुछ अनकॉन्शियस हो गए, देखने लगे। और लंबे समय तक कई बार लोग कोमा में चले जाते हैं, तो कई बार कोमा से लौट कर आने वाले लोग जो है बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हमको तो लग रहा था हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पर हैं। माइंड जो है सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, एक्सेस होती है। तो आप फिजिकल बॉडी में ही हो और फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है, ऐसा तो नहीं है। उसके आगे भी, उसके बियॉन्ड भी आपका अस्तित्व है। तो पहले तो हमें यह समझना है। तो सूक्ष्म रूप में पहले कर्मों का निर्माण शुरू होता है। कर्म बंधन सूक्ष्म रूप में शुरू होता है, ना कि अचानक से आप सीधा मनुष्य जीवन में आ गए या फिर ये चौपाया बनकर या कोई जीव बनकर आपने सीधा से जन्म ले लिया। नहीं, सूक्ष्म रूप में पहले धीरे धीरे कर्मों का बंधन बनना शुरू होता है। फिर जीव अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी कामनाओं को मिटाने के लिए स्थूल बनना स्वीकार करता है। उपनिषदों में इस प्रक्रिया को लिखा भी हुआ है। एक उपनिषद, संभवतः ऐतरेय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। जीव अपने शरीर को चुनता है कि मुझे किस शरीर में जाना है, किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो जिस शरीर में जाकर कामनाओं की पूर्ति होगी, पूर्ण रूपेण होगी, वहां वो जाने की कोशिश करता है। और वो शरीर उसका मनुष्य जीवन है। वास्तव में मनुष्य जीवन उसे तब मिलता है जब वह अपनी कामनाओं को पूर्ण कर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। और जब वो देखता है ये कामनाएं ही बहुत परेशान करती हैं, तो फिर वो योग का मार्ग चुनता है। ठीक। तो उसे नर जीवन, नर तन प्राप्त होता है। उसे नर तन प्राप्त होता है। इसलिए प्राप्त होता है योग करने के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि इसके माध्यम से अब आप अपने केंद्र तक पहुंच सकते हैं, उस ब्रह्म तक आप पहुंच सकते हैं, उस आत्मा को आप जान सकते हैं। और ये कर्मों का जो चक्र है उसे आप रोक सकते हैं। रोकना नहीं है, वो जो चल रहा है वो अपना चलता रहेगा। आपको बस परिधि से उठकर केंद्र तक पहुंचना है। आपको परिधि से हटकर केंद्र की यात्रा पूर्ण करनी है। यही योग का मार्ग है। और जब अपने केंद्र में पहुंच जाओगे, वहां कुछ भी नहीं हो रहा, वहां कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, नो चेंजेस। और कोई कर्म भी वहां नहीं बन रहा। लेकिन जितना जितना धीरे धीरे दूर जाओगे, वैसे वैसे कर्म बनता जाएगा। और जब बिल्कुल परिधि पे चले जाओगे तो बहुत बड़ा चक्र है। फिर तो बहुत बड़ा चक्र है। केंद्र की ओर जाओगे, चक्र छोटा होता जाएगा, चक्र छोटा होता जाएगा और बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन परिधि पर जाओगे तो बहुत बड़ा सर्कल है। तो हम जब इंद्रियों के वशीभूत जीवन जीते हैं तो हम बिल्कुल परिधि पर हैं, हम बिल्कुल लास्ट में हैं। वहां पर बहुत तरह की उठापटक होने वाली है, बहुत चक्कर वहां लगाना है। तो इसलिए यह विवेक से विचार करने योग्य बात है कि हम कब कर्म बनना शुरू हुआ, हमारा पहला जन्म कब हुआ और कहाँ से कर्म बनना शुरू हुआ, हम कब कर्म बंधन में आए और कब यह चक्र शुरू हो गया। तो कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलिए। इमेजिन करना बंद कर दीजिए कि भाई हम सीधा मनुष्य बना दिया होगा और हमने कर्म करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे कर्मों का निर्माण शुरू होता है। ठीक। सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे कर्मों का निर्माण शुरू होता है। फिर धीरे धीरे वह सूक्ष्म से वह जीव स्थूल रूप में आना शुरू कर देता है। तो पहले पहले छोटे जीवों के रूप में, मच्छर, चींटी आदि के रूप में भी आ सकता है। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो मनुष्य जीवन से उसको वापस लौटने का मार्ग मिल सकता है।
और भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद उसे योग मिल जाए। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में वो लिखते हैं, कहते हैं कि 3 चीजें दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन के बाद दुर्लभ है योग जिज्ञासा, मुमुक्षता, मोक्ष की इच्छा या योग की इच्छा, योग जिज्ञासा, योग करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होना, यह एक दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर मुमुक्षु बनना दुर्लभ है। और उसमें से भी अब आगे दुर्लभ, अगर योग जिज्ञासा आ गई है तो कोई सही मायनों में योग सिखाने वाला कोई महापुरुष मिल जाए, कोई ऐसा आश्रय मिल जाए जिसने योग के रहस्य को जाना है और आपको भी बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे सूक्ष्म जाना है, उस केंद्र की ओर, उस ब्रह्म की ओर ऐसे ऐसे पहुंचना है। ठीक है, तो ये जो सी सॉ के बारे में, ये एक लॉजिक है और क्या है। वह केंद्र जिसे हम कह रहे हैं वो तो सर्वव्यापी। अब केंद्र बोलने से लगता है कि भाई वो सेंटर पॉइंट में है, क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में, हमारा पूरा ब्रेन फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहा है। ये सत्य तो ये है कि जिसे हम केंद्र कह रहे हैं वो तो सर्वव्यापी तत्व है। लेकिन जब हम फिजिकल वर्ल्ड में सोचेंगे तो बातें बदल जाएंगी। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि परमात्मा इसमें है, इसमें नहीं है, एक संस्था है वो कहती है परमात्मा सूअर में कैसे हो सकता है, सूअर तो विष्ठा खाता है, मल खाता है, गंदगी खाता है, भला सूअर में, अरे भाई सूअरों के भी पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां उनको गंदगी नहीं खिलाया जाता। सूअर का मांस कहते हैं पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस है। अब शायद चिकन बन गया, लेकिन पहले सूअर का ही मांस सबसे ज्यादा खाया, आज भी खाते हैं लोग। और वो जैसे मुर्गियों को पालते हैं, वैसे कई देशों में, चीन वीन में पोल्ट्री, सूअरों का पोल्ट्री फार्म होता है, वहां वो गंदगी नहीं खिलाते, अच्छी चीजें खिलाते हैं उनको, सोयाबीन खिलाते हैं और कई चीजें खिलाते हैं, ताकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, उसके मांस में न्यूट्रिशन और अच्छा हो उसका। आदमी है मांसाहारी, मांस खाने की जिनको आदत पड़ी हुई, बेचारे इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पवित्र और अपवित्र होना यह इंद्रियों का विषय है। हाँ, पवित्रता मेंटेन करनी चाहिए, स्वच्छता मेंटेन करनी चाहिए, शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए, बिल्कुल। अगर आप योग मार्ग पे चलना चाहते हैं तो पहले शुरुआत में ये सब मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप ये कहें कि अच्छा यहां पर स्वच्छता नहीं है तो यहां परमात्मा नहीं है, हाँ वहां देवता नहीं है, ये बात जरूरी है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी तत्व है। क्यों? क्योंकि वह इंद्रिय विषय से परे होने के कारण वह सर्वव्यापी तत्व के रूप में विद्यमान है। वह हमारा केंद्र है, वो हमारे भीतर है, हमें खुद वो यात्रा तय करनी है, पहुंचना है हमें उस केंद्र में। ठीक है, तो जीव भी रहस्यमयी है, जीवन भी रहस्यमयी है। ना जीव नष्ट होता है ना जीवन, बस वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए जीव की मृत्यु नहीं होती, जीव की मुक्ति होती है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करना मतलब, कुछ लोग मुझसे बातें करते हैं, उनके दिमाग में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अच्छा मोक्ष मिल जाएगा तो आवागमन नहीं रहेगा, इसका मतलब जीव रहेगा ही नहीं। अरे वो जीव पूर्ण हो चुका है अब, और जो पूर्ण हो गया, अरे जवान होने के लिए बचपन तो खोना पड़ता है ना। लेकिन बचपन मर गया क्या? नहीं, वो बच्चा ही तो बड़ा होकर विकसित होकर जवान हो गया। आप क्या कहोगे, बचपन मर गया? नहीं, वो बच्चा ही तो बड़ा होकर। वैसे ही जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। मृत्यु शरीर की हो रही है, मृत्यु शरीर की हो रही है। ठीक है, तो हमें यह थोड़ा सा विचार करना है। ठीक है,
विचार कर कर हम चलेंगे तो बातें हमें समझ में आएंगी। शास्त्रों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर हम वास्तव में समझना चाहते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। और प्रैक्टिकल क्या है? ध्यान योग। ध्यान योग का कोर्स जो कि अब कब शुरू होगा? अक्टूबर में, 20 अक्टूबर से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। तो ध्यान योग रहस्य खोलेगा। जो लोग ध्यान योग कर लेते हैं उनका सुबह सुबह हम लोग 5:30 से 6:30 बजे का अभ्यास भी रखते हैं। और जो लोग अभ्यास करते हैं वो बहुत ही गहरे ध्यान में उतरना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही गहरे ध्यान में उतरना शुरू कर देते हैं। केंद्र तक कैसे पहुंच सकते हैं? केंद्र ही तो शिव है, पुरुष है, ब्रह्म है। उपनिषदों में ब्रह्म कहा, शिव कहा, रुद्र भी कहा। तो यह ध्यान योग की प्रक्रिया है जो हमें केंद्र की ओर ले जाती है। यह ध्यान योग साधन है जो हमें केंद्र की ओर ले जाता है, और वही सिखाया जाता है ध्यान योग के कोर्स में। अचानक से नहीं, अभ्यास करते हुए धीरे धीरे। हाँ ठीक है, उठा पटक फिर भी रहेगा। ध्यान योग शुरू हो जाने के बाद जीवन बदल जाएगा आपका। जो लोग वास्तव में सही से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो खुद अनुभव कर रहे हैं कि जीवन में कितना बदलाव आ रहा है सिर्फ ध्यान योग करने के कारण। तो विवेक से हमें विचार करके चलना है और ध्यान योग को अपनाकर केंद्र की यात्रा शुरू करनी है। सब समझ में आ जाएगा कि कर्मों का प्रारंभ कैसे शुरू हुआ। अचानक से कोई शुरू नहीं हुआ। अचानक से आप कोई आदमी बन के पैदा नहीं हो गए। आप इवॉल्व होते हुए आए हैं, या कहिए इन्वॉल्व होते हुए आए हैं। आपको इवॉल्व होकर फिर से अपने केंद्र तक पहुंचना है। ठीक है, तो यह हमें करना है। तो करिए, लाभ उठाइए, कोर्सेज हैं। जीवन को बेहतर बनाइए, जीवन को और अच्छे ढंग से जिए। फोकस्ड माइंड के साथ जीवन को जीना सीखिए। स्थिर मन के साथ जीवन को जीना सीखिए। जीवन को बेहतर बनाया जा सके। वास्तव में जीवन को भी तो हम अच्छे ढंग से तभी जी पाते हैं ना, जब हम केंद्र की यात्रा करते हैं। लाइफ को हम एंजॉय भी अच्छे से तभी करते हैं, नहीं तो इतना उठापटक होगा और हमारे कंट्रोल के बाहर होगा। थोड़ा सा इंद्रियों से दूर हटेंगे, इंद्रियों को साक्षी भाव से देखेंगे, तो इंद्रिय विषयों पे ही नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो शिव सूत्र ने माना कि योगी ही भोगी होते हैं। भोगी मतलब जो वास्तव में भोगों को भोग सकता है। ये नहीं कि भोग ही उसे भोग जाएं। होता यही है कि भोग हमें भोग जाते हैं, हम भोगों को नहीं भोग पाते, रोगी बन जाते हैं हम। तो विवेक से विचार करते हुए हमें योगी बनकर जीवन को जीना चाहिए। और यह योग रहस्य हमें, कई बार मैं बोलता हूं कि केंद्र तक पहुंच जाओगे तो कुछ लोग को डर हो जाता है कि अरे मोक्ष मिल जाएगा तो खाना पीना घूमना फिरना तो कुछ। अरे सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, मोक्ष एक ऐसी चीज है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोक्ष नहीं दे सकती। लेकिन आजकल के गुरु जी लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा बस गुरु की सेवा करो, हम ऐसे मोक्ष दिला देंगे तुमको। तो बेटा कितनी भी सेवा कर ले, जब तक उसके अंदर अपनी तड़प नहीं है कि मुझे उस केंद्र तक पहुंचना है, मुझे अब इस आवागमन को खत्म करना है, बहुत हो गया, बहुत देख लिया संसार में, जब तक उसकी अपनी तीव्र इच्छा ना होगी, कोई गुरु, कोई अवतारी पुरुष उसके लिए कुछ कर ना पाएंगे। हाँ, उस पर दूसरी कृपाएं कर दे, लेकिन उसको मोक्ष दे दे, ये नहीं हो सकता। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा फिर, क्योंकि उनके दिमाग में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि मोक्ष मिलना मतलब हमारा जो जीवन या जीवत्व है वो नष्ट हो जाना। नहीं, जीवत्व का पूर्ण हो जाना मोक्ष है। जीव अपूर्णता है, जीव परवशता है, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। केंद्र एक होता है,
वृत्त का सेंटर एक होता है, लेकिन परिधि अनेकों जगहों पर उसके अनेकों पॉइंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो सरकमफ्रेंस है उसके अनेकों बिंदु बनेंगे, अनेकों पॉइंट बनेंगे, लेकिन केंद्र का एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। ठीक, तो जीव पूर्णता को प्राप्त होता है, वहां उसकी कामनाएं नहीं रहती हैं। नहीं रहती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कामनाओं को मार देता है, मार भी नहीं देता, वो काम पूर्ण हो जाता है। इंद्रिय इंद्रिय जो कामेच्छाएं हैं वो उसके लिए रह ही नहीं जाती हैं। सोचो अगर किसी को भूख ही ना लगे, खाने पीने का कोई ऐसी अवस्था जहां पर भोजन की ही आवश्यकता ना हो, तो बहुत ऊंची अवस्था में चला गया। मतलब पूर्ण काम हो जाना, वो अवस्था है। अर्थात आप जितनी कामनाओं के लिए बेचैन हो रहे हो ना संसार में कि हमारे जीवन में ये नहीं मिल रहा, वो सारी वहां जाकर पूर्ण हो जाएंगी। और जब पूर्ण हो जाएंगी तो फिर पूर्णता आ जाएगी, फिर बात ही खत्म। और इंद्रिय जगत में उठापटक है, इंद्रिय जगत में भागा भागी है। तो यह विवेक से हमें समझना है और समझकर योग के मार्ग पर चलना है। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि जीवत्व नष्ट होता है, बल्कि जीव पूर्ण होता है। वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर कर वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वो है ब्रह्म, लेकिन अज्ञानतावश इंद्रिय दृश्य होने के कारण वह अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं रखता। योग मार्ग से उसे उस ओर पहुंचना है जहां वो पूर्ण है, जहां वो स्थिर है, जहां वो आनंदमयी है। तो इसीलिए योग मार्ग है, और हम तभी समझ पाते हैं कि ये कर्म बनने कहां से शुरू। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। योग शिक्षक का कोर्स, योग शिक्षक का कोर्स आप करना चाहते हैं, 11 अक्टूबर से हम इसे शुरू करेंगे। कुछ लोग डिस्काउंट की बात करते हैं, आप बात करिए पहले। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। आप अगर कोर्स करने के इच्छुक हैं तो बताइए कि इच्छुक हैं, और कोर्स करने में क्या बाधा है, इसकी फीस बाधा है या क्या बाधा आ रही है वो भी बताइए, तो आपको कुछ ना कुछ समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। और कंसल्टेशन आप किसी तरह का लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, अनिल सोनी जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। जे जयसवाल जी, जगत नारायण जी, रतन सिंह जी, संतोष गुप्ता, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, योगेश खैरनर, विष्णुचंद्र मौर्य, सविता नायक जी, पलकधारी राजभर, कन्हई कुमार, शिखर शर्मा, नरेंद्र माखोड़े, रामविलास जी, माधुरी कोले, SC सतीश मास्टर जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, गंगदास कुराट, सुलेखा कुमारी जी, गुरु जी प्रणाम। ध्यान का वह कौन सा अवस्था आने के बाद सारा फरीता अपना ध्यान योग करेंगे तभी समझ में आएगा ये सब बातें। AK त्यागी जी, नीलम जादव जी, ईशा जी, बिमला शाह जी, AK भट्ट जी, C100 के केंद्र और बाहरी एज का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जी हाँ, एग्जाम्पल ही है ये, समझना है इसको। रामपाल सर गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। ब्लॉग मास्टर, क्या मैन को इंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? क्यों देना है? सिद्धेश, इंद्र देवता है इंद्रियों का। सिद्धेश नंदुरकार जी, क्या सच में शरीर निकल जाने के बाद कौन सा शरीर? विक्रम सिंह जी, खिम सुनार, आशा रानी, किशोर वैद्य, शिव शक्ति, अजय सिंह जी, अजय सिंह सिसोदिया, शिव शक्ति जी। हाँ, ध्यान योग से बदलाव महसूस होता है, लेकिन चिंता बनी रहती है कि पता नहीं कितना जीवन शेष है, ध्यान की कितनी पूर्णता प्राप्त होगी। शेष बचे हुए कम जीवन में बस करते जाइए, जो है करते जाइए, और कोई विकल्प नहीं है। क्यों चिंता करना इस विषय के लिए कि कितना जीवन शेष है, कितना जीवन शेष नहीं है? जो भी शेष है उसको बस उसको लगाए रखिए, और ध्यान में जितना हो सकता है
अपने उसको विकसित करने में लग जाइए कि हम अपने ध्यान को कितना विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से हम समाधि की ओर कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। जल्दबाजी भी नहीं करना होता, बस रोज अभ्यास जरूर करना होता है। ठीक, तो अपने आप पूर्णता का एहसास होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, करते रहना ही विकल्प है, इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिव शक्ति, वासु राजपूत, रामविलास जी, आत्मा के साथ एकाकार हो जाने के बाद सदा के लिए आनंदमयी अवस्था में रहेंगे क्या? बिल्कुल आनंदमयी अवस्था में रहेंगे। सुभाष लांडे जी, ब्लॉग मास्टर, सतयुग में स्थूल शरीर की जगह सूक्ष्म शरीर था? ऐसा नहीं है, सतयुग में भी स्थूल शरीर था और सूक्ष्म भी था। यह एक अलग व्याख्या है युगों की। चलिए ठीक है, तो अब इस कार्यक्रम को हम विराम की ओर ले चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। तो सभी को ओम तत्सत। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। आप वीडियो को जरूर शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी करें।